हेलो गाइस, हैप्पी गोवर्धन पूजा। मैं यूट्यूबर महेंद्र यादव, कैमरामैन अंडरटेकर के साथ मैं जो पारंपरिक भारतीयों का उत्तर भारत बिहार में जो गोवर्धन पूजा मनाया जाता है, इसको गोबर का जो है आकार दे करके बनाया जाता है। इसका फिगर कैमरा में दिखाएं। इसकी कहानी इस प्रकार है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान कृष्ण को लगाए इन चीज़ों का भोग, सभी मुरादें होगी पूरी। सनातन शास्त्रों में गोवर्धन पूजा का विशेष उल्लेख देखने को मिलता है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिष्ठा तिथि को गोवर्धन पूजा के दिन विधिपूर्वक जगत के पालनहार भगवान कृष्ण इंद्रदेव के क्रोध से ब्रजवासियों की रक्षा की याद में मनाया जाता है। कृपया चैनल का सब्सक्राइब और लाइक करें, जो हमें मदद मिलती है। जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोपियाएं उसके छाये में सुखपूर्वक रहे। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा यह है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूँ हुआ, एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। तभी श्री कृष्ण ने यशोदा जी से पूछा कि मैया, आज सभी लोग प्रातःकाल से ही पूजा की सामग्री एकत्रित करने में व्यस्त हैं। यशोदा मैया इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं? भगवान कृष्ण ने पूछा। माता ने उन्हें बताया कि क्योंकि इंद्र वर्षा करते हैं, जिससे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारी गायों का चारा प्राप्त होता है। तब कृष्ण ने कहा कि वर्षा इंद्र का कर्तव्य है, यदि पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की कीजिए। भगवान कृष्ण ने इंद्र को घमंड तोड़ने के लिए जो है उन्होंने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन उंगली पर उठाए रखा। जितने ब्रजवासी हैं उनको अंदर रखा और इसके लिए गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो हमको चारा वो देता है या गोवर्धन पूजा, तो गोवर्धन पूजा की पूजा होनी चाहिए, न कि इंद्र का। भगवान कृष्ण ने कहा कि इंद्र का कर्तव्य है बारिश करना, उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए। पूजा सिर्फ गोवर्धन पर्वत की होनी चाहिए, जो चारा देते हैं, खान पान देते हैं, हर चीज़ देते हैं, उनकी पूजा होना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण ने इंद्र को घमंड तोड़ने के लिए ये पर्वत को उंगली पर उठाए थे और ब्रह्मा ने देखा कि विष्णु का अवतार कृष्ण ने ले लिया है, तो इंद्र को बताया। इंद्र समझ गए कि भगवान कृष्ण का अवतार हो गया है और उन्होंने जाकर के भगवान कृष्ण से माफ़ी मांगा और माफ़ी मांगने के बाद इंद्रदेव ने माफ़ी मांगा, तब जाके इंद्रदेव को उन्हें क्षमा किया। तब से ये कथा प्रचलित होती है। जो औरतें उत्तर भारत बिहार में औरतें जो है कृष्ण का फोटो बना करके और जो है उसकी पूजा अर्चना की जाती है। जो औरतों का मन्नत है अपने मन में रखी रहती है, वह मन्नत पूरा होता है। तो ये गांव में, ग्रामीण अंचल में देखने को मिलता है। ये सब हमको देखना चाहिए। परंपरा हमारी पूजा है, इसको भूलना नहीं चाहिए। मैं देशवासियों, भारतवासियों, गांव नगरवासियों को हैप्पी गोवर्धन शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसी पूजा अर्चना करने से एकता बनी रहती है। और इससे पूजा अर्चना करने का मतलब क्या है? एकता, यूनिटी बनी रहती है। हर महिलाओं में बोलचाल हो जाता है, वे इकट्ठे होते हैं, तो उससे जो है एकता का प्रतीक है ये सब पूजा करना। यही जो है पारंपरिक प्राचीन काल से भगवान कृष्ण के ज़माने त्रेता वगैरह सब में मनाया जाता है। इसीलिए गोवर्धन पूजा कर जाता है। गाँव में मानना है कि गोवर्धन पूजा करने के बाद से जो है लड़के लड़कियों का शादी विवाह का जो तिथि होती है वह प्रारंभ हो जाती है और जो तिथि से शुरू हो जाता है वर वधू वर को देखने के लिए। ये परंपरा रही है भारतीयों का। वैसे उत्तर भारत में जो है बहुत धूमधाम से गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। अभी तो कई दिन लग जा रहा है, लेकिन आज ही जो है गोवर्धन पूजा है। मैं जय गोवर्धन महाराज। मैं इससे समाप्त